तो आज मैं द वॉचर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम जॉन नाम के एक आदमी को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन शाम होते ही उसका घर ही बंद हो जाता है और सारे बर्ड्स भी कहीं पे जाने लगते हैं। तो जॉन जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक से वो वहाँ पे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अब वो अपने बैग के पास आता है और डैगर को निकालता है, लेकिन तभी हम किसी चीज को उसके तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चीज जॉन को पकड़कर एक गड्ढे में ले जाता है और ये सी नहीं कट जाती है। अब हमें 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मीना को देखते हैं, जिसकी सिर्फ एक बहन थी और कोई नहीं थी। वो जिस बर्ड स्टोर पे काम करती थी, उसके बॉस उसे एक पैरेट को जू पे छोड़ आने के लिए कहता है। अब मीना को नेक्स्ट डे जू जाना था, तो वो उस पैरेट को अपने घर ले जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैरेट को ले जाने लगता है, लेकिन उसने रास्ते में गलत टर्न ले लिया था और वो उसी जंगल में पहुंच जाती है, जहां हम जॉन नाम के आदमी को देखा था। अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो गाड़ी से उतरता है और अपने पैरेट को लेकर पैदल ही चलने लगती है कि तभी पहले की तरह सभी बर्ड्स एकदम से उड़ जाती हैं और जमीन भी जोर जोर से हिलने लगता है। तो मीना बहुत डर जाती है। तभी दूर से एक बूढ़ी औरत भागती है। मीना उससे मदद मांगने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत रुकती नहीं। मीना उसका पीछा करते करते थक जाती है और रुक जाती है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से मेरे तरफ आओ। मीना जल्दी से उसके तरफ जाने लगती है। अब वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आती है। असल में ये एक रूम था, जहाँ 2 और लोग भी थे। मीना पूछती है कि ये कौन सी जगह है। यहाँ एक बहुत बड़ी मिरर होती है। ये उसे उस मिरर के सामने खड़ा होने के लिए कहती है, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है कि कौन आने वाला है, तो बूढ़ी औरत कहती है कि वॉचर्स हमें देखने के लिए आ रहे हैं। वो कहती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश है। मीना बहुत डर जाती है। अब ये रात गुजर जाती है और सुबह ये लोग बाहर आते हैं। वो बूढ़ी औरत बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं और दिन में हम जंगल में घूम सकते हैं। लेकिन मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। रात होने से पहले तुम्हें इस घर में वापस आना है और अगर तुम लेट हो गई तो तुम मारी जाओगी। पर मीना कुछ नहीं सुनती। वो अपने पैरेट को लेके आगे जाने लगती है। अब उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन दिखती है। मीना सूरज को देखकर सूरज के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है, पर वो जंगल से निकल नहीं पाती है। तो वो उसी घर के तरफ भागती है। मेडलाइन उसे कहती है कि हम भी तुम्हारे तरह ही हार गए हैं, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब वो उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बहुत सारे साइन बोर्ड्स दिखाती है, जो जंगल में लगाई गई है। मेडलाइन कहती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना। नेक्स्ट डे क्लेयर नाम की लड़की मीना को बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे अभी तक नहीं मिले। असल में क्लेयर का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी की फर्स्ट सीन में देखा था। क्लेयर बताती है कि हम 5 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं। वो मीना को एक गड्ढा दिखाती है। वो कहती है कि यहाँ वॉचर्स रहती है, जो उस वक्त पर लोगों को हमला नहीं करते जब तक वो लोग सूरज की रोशनी में रहते हैं। मेडलिन बताती है कि वॉचर्स हमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके रूल्स के मुताबिक यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर हमने उनके रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो वो हमें मार देंगे। वो बताती है कि वॉचर्स के रूल है शेल्टर के मिरर को कभी पीठ नहीं दिखानी और अंधेरा होने के बाद दरवाजा बंद रखना है और उस गड्ढे के पास नहीं जाना है। रात को मीना शेल्टर रूम के मिरर पर अपनी उंगली से मार कर आवाज करती है। वो वॉचर्स को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तो मेरिलिन कहती है कि तुम्हें सीधा खड़ा रहना है ताकि वॉचर्स तुम्हें देख ले। नेक्स्ट डे मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। मीना डैनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वॉचर्स को देखा? तो डैनियल कहता है कि नहीं। तो मीना डैनियल को समझाती है कि शायद ये सब मैडलिन की बनाई हुई कहानी है और वो हमें फंसा रही है। हमें इन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल उसकी बात मान जाता है और मीरा रस्सी बांधकर गड्ढे के अंदर घुसती है।
रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था। मीना नीचे पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। रस्सी के सहारे वो उस सामान को बाहर ले आती है। अब मीना उस गड्ढे से बाहर आती तभी उसे वहाँ किसी की उंगलियां दिखाई देती है। वो डर जाती है और ऊपर आ जाती है और सारे सामान अपने सेफ हाउस में ले आती है। ये लोग मेडेलाइन को झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है, लेकिन मेडेलाइन समझ जाती है कि ये सामान उन्हें गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है कि बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ भी नहीं बताती। इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा मिला था जिसे ये लोग घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग वॉचर्स को देख पाए। मैडेलिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ये दोनों नहीं सुनते। अब आज अभी तक वॉचर्स नहीं आते, लेकिन तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरा से देखते हैं तो उन्हें इंसानी पैर दिखाई देता है। बाहर जो था वो क्लेयर के हस्बैंड के आवाज में बात कर रहा था, तो क्लेयर को लगा कि उसकी हस्बैंड आया है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडेलाइन उसे रोक देती है। वो कहती है कि बाहर तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। क्लेयर को यकीन नहीं होता, तो मैडेलाइन कहती है कि तुम मुझसे एक ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम दोनों ही जानते हो। तो मीरा एक किताब के बारे में पूछती है, तो बाहर खड़ा हुआ आदमी कुछ नहीं कहता। ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर है। अब वॉचर इनके कैमरा को तोड़ देता है और इनके घर पे लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वॉचर्स रुक जाते हैं। अब डैनियल मीना मैडेलाइन को बता देती है कि वो गड्ढे में गए थे। मैडेलाइन बहुत गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने रूल्स को तोड़ दिया था। मैडेलाइन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान वापस वही फेंक देती है। अब वक्त गुजरता जाता है, सर्दियाँ भी आ जाती है और ये लोग अभी तक यहीं पर फंसे हुए थे। मीना हर रोज बाहर जाने का रास्ता ढूंढती थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। अब एक दिन मैडेलिन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। वो गुस्से में मैडेलिन और मीना को बाहर छोड़ के क्लेयर को लेकर सेफ हाउस का दरवाजा लॉक कर देता है। अब रात हो जाती है और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ा। यहाँ हम वॉचर्स के एक झलक देखते हैं जो लंबे लंबे और पतले थे, जो इंसानों को देखने के लिए सेफ हाउस तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडेलिन तो वहाँ नहीं है, तो ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। उनके जाते ही मीना और मैडेलिन जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और आखिरकार डैनियल दरवाजा खोल देता है। मैडेलिन कहती है कि मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था कि मैं यहाँ फंस गई। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स के तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ये क्रिएचर्स फेरीज है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर्स हैं। ये भेष बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था वो बिल्कुल मेरे जैसा ही था, पर उसके हेयर थोड़े टेढ़े थे। ये हम जैसे बनना चाहते हैं, इसीलिए हर रोज ये आके हमें देखते हैं। कि तभी दोबारा कोई दरवाजे पे मारता है जो इनकी ही तरह बोल रही थी। कि तभी डैनियल फर्श पर देखता है कि नीचे एक बंकर था, तो ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। ये देखते हैं इस बंकर के नीचे तो बहुत ज्यादा खाना और बहुत सारे जरूरत का सामान रखा हुआ था। मीना जानना चाहती थी कि आखिरकार ये जगह किसने बनाई, तो वो यहाँ रखे हुए कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं जहाँ बहुत से डाटा सेव थे। इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मार्टिन ने ये जगह बनाई थी। असल में उन्हें इन क्रिएचर्स के बारे में पता था, वो इन पर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए उसने ये बंकर बनाया था। वो यहाँ रहता था और पैसों के लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था और रात में वो इन्हें ऊपर रूम में छोड़कर खुद बंकर में छुप जाता था और वो मॉन्स्टर इंसानों को खा लेते थे। डॉक्टर मार्टिन बताता है कि असल में ये कोई मॉन्स्टर नहीं, ये फेरीज थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें जंगल में छोड़ गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने के वजह से इनका जादू चला गया और इनके पर भी। वो बताते हैं कि रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। मार्टिन के साथ यहाँ रहकर सब सीखने लगी थी, लेकिन कुछ वक्त बाद इन दोनों में लड़ाई हो गई। मीना ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, तो वो सबसे आखिर की वीडियो प्ले करती है जहाँ प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले थे। मरने से पहले वो इस जंगल से निकलने का रास्ता बताता है। वो कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उसी तरफ भागने से वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और वो ये भी कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती
कर दी। अब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। अब मॉर्निंग में जब ये बंकर से बाहर निकलते हैं, ये देखते हैं उन वॉचर्स ने सेफ हाउस को तबाह कर दिया था। अब इन्हें शाम होने से पहले यहाँ से निकलना था, तो मीना अपने पैरेट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है, ये लोग उसी तरफ चलने लगते हैं। अब ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। अब शाम हो जाती है और वॉचर्स भी अब बाहर निकलने लगते हैं। ये लोग डॉक्टर मार्टिन के बोर्ड में बैठते इससे पहले ही डैनियल को अपना साथी जॉन मिल जाता है, जो जख्मी हालात में था। तो डैनियल उसके मदद करने जाता है। बाकी सब बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने गया था, असल में वो रूप बदलने वाली फेरी है, जिसने अब डैनियल का रूप ले लिया था और वो डैनियल को मार डालता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि फेरीज ये नदी पार नहीं कर सकते हैं। अब फाइनली ये लोग सिटी तक पहुँच जाते हैं और मीना डॉक्टर मार्टिन की यूनिवर्सिटी में जाकर उनका सारा रिसर्च डिलीट करने जाती है। लेकिन उसे यहाँ पता चलती है जब इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो इनकी शादी भी होती थी और इनके बच्चों को हाइब्रिड कहा जाता था। और मेडेलाइन असल में प्रोफेसर की वाइफ थी। तो वो क्लेयर के पास आकर सब बताती है कि मेडेलाइन एक भेष बदलने वाली फेरी थी। तो क्लेयर हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले मेडेलिन कैंसर से मर गई थी, तो तब भी प्रोफेसर को इन भेष बदलने वाले फेरीज के बारे में पता चला। तो अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मेडेलाइन जैसा बना दिया। तभी मीरा को पता चलती है कि असल में वो ये सारी बातें क्लेयर को नहीं, वो तो मेडेलाइन को बता रही है, जिसने क्लेयर का भेष बदला हुआ था। जैसे ही असली क्लेयर यहाँ आती है, मेडेलिन उसे बेहोश कर देती है और वो मीरा पे हमला करने जाती है। वो कहती है कि मैं जंगल में सबसे अलग फेरी थी, सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी। मीना कहती है कि तुम अलग नहीं थी, तुम खास थी। असल में तुम आधी इंसान और आधी फेरी हो, इसलिए तुम फेरी और इंसान दोनों के साथ रह सकती हो। इसी वजह से ही तुम उस जंगल से बाहर आ सकी। मीना की ऐसा कहते ही मेडेलिन के पास उसका जादू वापस आ जाती है और वो मीना को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीना अपने बहन के साथ रहने जाती है। वो बताती है कि मुझे लगता है ये फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। अब हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो मीना के घर के नीचे ही थी। असल में ये कोई और नहीं, ये वो फेरी ही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।